आजकल सोशल मीडिया पे हमें आए दिन खासकर बनी विधानसभा में ये देखने को मिल पा रहा है कि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा जगह-जगह पे जो ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुके हैं उनकी इनॉग्रेशन हो चुकी है और वहाँ पे जो नेम प्लेट्स वगैरह लगाई जाती हैं वो लग चुकी हैं, लेकिन उनको उखाड़ के दोबारा से अपने नाम की नेम प्लेट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो इस विषय पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे बनी के एक्स एमएलए श्री जीवनलाल लल्हाल जी। इसके अलावा भाजपा के सेंटर में 11 साल पूरे हुए, जिसको लेकर 11 साल बेमिसाल का जो एक प्रोग्राम है वो भी शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीतम सिंह संजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है KNN पर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। सर हम शुरुआत करना चाहते हैं जिस तरीके के साथ सेंटर से एक प्रोग्राम चलाया गया है भाजपा के 11 साल बेमिसाल। तो ऐसी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो आप गिनवाना चाहते हो, लोगों के आगे प्रस्तुत करना चाहते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम 11 साल बेमिसाल ये पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे बनी विधानसभा में कल बनी मंडल में ये कार्यक्रम हुआ। आज कल डुगन में था तो आज बनी मंडल में हुआ और भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक ले जाएं और ऐसे लोग जिनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है उनको इन योजनाओं की जानकारी दें। इसी विषय में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और पार्टी इन कार्यक्रमों को बूथ लेवल तक लेकर जाएगी। यहाँ तक मोदी सरकार के 11 साल का हम जिक्र करें, अगर उनकी उपलब्धियों को गिनाना शुरू करें तो मुझे लगता है एक बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, जो मुझे लगता है इस बिल्कुल, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत काम जो कि डायरेक्टली गरीबों को बेनिफिट करते हैं सर, उनको गिनवा दीजिए। जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो मुझे सबसे अच्छी योजना लगी वो है आयुष्मान भारत, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहते हैं और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उसमें फॉल करता है। ये 5 लाख का इंश्योरेंस बीमा है जो किसी हर एक व्यक्ति जिसका कार्ड बना है, जिसका नहीं भी बना है वो बनवा सकता है और हर साल, ये नहीं कि 1 साल के लिए, 1 साल में अगर उस परिवार में 5 लाख खर्च होता है इलाज के लिए तो दूसरे साल फिर वो रिन्यू हो जाता है। रेकरिंग स्कीम है और बहुत सारे गरीब लोग बगैर इलाज के हॉस्पिटल में वो जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस होते हैं उसको मीट अप नहीं कर पाते थे और बगैर इलाज के बेचारे संसार छोड़ जाते थे। मुझे सबसे अच्छी योजना ये लगी है। इसके अलावा किसान निधि, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया डायरेक्ट जाना और डायरेक्ट अकाउंट में जाना है, ये भी नहीं है। अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम है उसके तहत जो बिचौलिए जो बीच में से उसमें घपला करते थे वो निकल गए हैं। इसी तरह से गरीब जनता को, BPL जनता को, 80 करोड़ देश की जनता को फ्री राशन देना। फिर लाडली बेटी 1000 रुपया महीना पहले महीने से ही शुरू होता है और 12 साल तक वो देते हैं, 14 साल तक। उसके बाद ये 21 साल की जब वो लड़की हो जाती है तो उसको 6.5 लाख रुपया मिलता है। लाडली बेटी योजना है। फिर आप देख लीजिए, ये हमारा मुद्रा स्कीम है। बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान जिन्होंने वो लोन लिया है और अपना छोटा मोटा कारोबार चला के अपने परिवार को सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा ये PMAY स्कीम थी तो पुरानी थी, लेकिन उसमें 1-1, 2-2 केस पंचायत में आता था। आज जितने भी केस ऑनलाइन होते हैं तो उनको सबको मिलता है। ग्रामीण सड़क योजना और इसके अलावा जिनका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है
जैसे कठुआ में डिस्ट्रिक्ट में हमें मेडिकल कॉलेज मिला है। एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जम्मू में, पूरे प्रोविंस में एक ही मेडिकल कॉलेज था। आज वहाँ 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू सूबा को दिए हैं, जिसमें डोडा, राजौरी वगैरह, उधमपुर भी है। और एम्स जम्मू को मिला है। आईआईटी, आईआईएम, रिंग रोड, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट अपना लखनपुर, बसोली, बनी, भदरवा, डोडा तक जो दिया है, जिसमें टनल भी है। और नेशनल हाईवे इसको डिक्लेयर किया है। इसकी 4 लेनिंग का काम होगा, टनल बनेगा, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। काम तो मिलेगा, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से यहाँ पर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा और हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। इसी तरह से एक और रोड के प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बिलावर, देरीगला, दरंगल से होते हुए बनी के लिए, बीआरओ रोड के लिए हमने रिक्वेस्ट की है एमपी साहब से, और उन्होंने माना भी है, और वो रोड भी हमारा प्रायोरिटी पे। बिल्कुल। सर, आप बातचीत करेंगे हम बनी को लेके। बनी में आपने भी देखा होगा, और मोस्टली जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्होंने ये चीज़ को देखा है कि आजकल कुछ दिनों से एक दो जगह अगर एग्जांपल दूं मैं, तो बाड़ी में एक पंचायत घर है मेरे ख्याल से, या स्कूल है, पता नहीं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुए काफ़ी साल हो चुके थे। वहाँ पे 2-3 बार जो नेम प्लेट है वो चेंज हुई है, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पे नेम प्लेट चेंज हुई है। और वहाँ पे जो आज के सिटिंग एमएलए है उनके नाम की जो नेमिंग नाम प्लेट है उसको वहाँ पे लगाया है। और वहाँ पे ये घपला भी हुआ है कि पहले जो प्लेट लगी हुई थी, नेम प्लेट लगी हुई थी, वहाँ पे कुछ अलॉटेड अमाउंट कुछ अलग था, और बाद में अलॉटेड अमाउंट कुछ और हो गया। तो वहीं पे साफ साफ 2-3 लाख का जो घपला था वो पैसा कहाँ किसके खाते में गया। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को समझने के लिए सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक 3 टियर सिस्टम जो है वो लागू करवाया गया है। जैसे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, देन डीडीसी, देन एमएलएस आते हैं, और इनके जो फंड्स आते हैं उस फंड्स की जो स्कीम्स रहती हैं, जैसे कि कैपेक्स वगैरह आता है, या पंचायत को कितने फंड्स आते हैं, डीडीसी को कितने फंड्स आते हैं, फिर सीडीएफ का कितना पैसा आता है, और किस तरीके के साथ ये पूरा काम चलता है, और वो पहले काम जो था वो कैसे हुआ था, और अभी यहाँ पे एमएलए के द्वारा जो बोर्ड चेंज करवाया गया है, नेम प्लेट जो चेंज करवाई गई है, उसको किस नज़रिए से देखते हो, पूरी एकदम से विस्तार में हम समझना चाहते हैं सर। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो काम पहले से कंप्लीट हो गया है, विधानसभा चुनाव के पहले काम कंप्लीट हुआ है, उसकी इनाग्रेशन हो गई है, उस पे नेम प्लेट लगी हुई है, वर्क की जो कास्ट है वो लिखा हुआ है, तो उसको दोबारा उखाड़ के दोबारा प्लेट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और कहीं ना कहीं उसमें ये पब्लिक जो मनी है उसको भी वेस्ट करने वाली बात है। यहाँ पे तो डायरेक्ट एक पैसों का जो गबन होता है ना, वो दिख रहा है, क्योंकि पहले कुछ अलॉटेड अमाउंट कुछ और था, बाद में कुछ और आ गया, तो वो जो बीच में जो एक बचता है ना कि इतना पैसा पहले था अभी इतना हो गया, तो वो जो पैसा गया वो कहाँ गया सर? उसके लिए क्या आपकी पार्टी एक्शन लेगी? मैं अपने डीसी साहब से, एसीडी साहब से कहूँगा कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर कहीं घपला हुआ है, इसमें कोई अमाउंट कहीं जो पूरा वहाँ पर खर्च नहीं हुआ है, या जो नेम प्लेट्स बदली गई हैं उस पर वेरिएशन है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ये नेम प्लेट पे नाम बदलने से कोई वोट नहीं देते है, कुछ नहीं होगा। ये नेम प्लेट कईयों की लगी हैं, कईयों की लगेंगी, ये सिस्टम बदलता रहेगा। जो पब्लिक के साथ कमिटमेंट की है, बनी विधानसभा की पब्लिक के साथ कमिटमेंट की है, वो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो कमिटमेंट फुलफिल करेंगे, और उन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर 60-70 हज़ार पॉपुलेशन है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, आप 10-20-100 लोगों को गुमराह कर सकते हो, बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन 70 हज़ार लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा, उन मुद्दों को भटका के जीवनलाल को गाली दोगे। पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 साल में ही ये बनी वजूद में आई क्या? 80 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, इतने चुनाव हुए,
वो कौन से काम पहले हुए? 70 साल का जिक्र क्यों नहीं करते कि एनसी और पीडीपी और कांग्रेस की जो सरकारें रही उन्होंने कुछ नहीं किया? सिर्फ 10 साल में नहीं हुआ, उससे पहले क्या हुआ है वो बताएं, और उन 10 साल के बाद क्या हुआ है वो बताएं, जनता के सामने लाएं। हमने जो कमिटमेंट की थी उसमें क्या पूरा किया? स्कूल में बिल्डिंगें नहीं है, देखो जी 10 साल में नहीं बनी, तो 10 साल से पहले वो बिल्डिंगें थी क्या? और अगर नहीं बनी है, किस स्कूल में कितने रूम दिए हैं, सैंक्शन करवाए हैं, वो बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर। स्कूल में स्टाफ नहीं है। अब ये यही चीज़ मैं पूछने वाला था, लेकिन क्वेश्चन मेरा अभी तक भी पेंडिंग है सर, कि लोगों को खास पता नहीं है कि एक सरपंच होता है, उसके अंडर कितने फंड्स आते हैं, कैपेक्स क्या होता है या कोई और स्कीम है जिसके थ्रू पैसा आता है, डीडीसी के कितने फंड्स होते हैं, कैसे वर्क जो है एक एलोकेट होता है, कैसे पूरा मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वर्क डिसाइड होता है, देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे इनागुरेशन वगैरह होती है तो वो किसके नाम पे नेमिंग प्लेट्स वगैरह लगाई जाती हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहो तो, अगर देखिए क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है तो जानकारी देना उसमें हमारा काम है जो सर। पंचायत के काम है उसमें तो प्रोविज़न है, ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में काम रिकमेंड किए जाते हैं, इनकी एलोकेशन होती है, हर एक पंचायत का अपना बजट होता है। रफली अगर बताना चाहो नहीं, वो पंचायत टू पंचायत वेरी करता है, और इस यही होगा 20 लाख के ऊपर? 20 से ऊपर। जैसे इस साल उमर अब्दुल्ला सरकार ने 7 लाख रुपया पर पंचायत कट लगा दिए। अच्छा। ये बात करनी चाहिए कि पंचायत के बजट में आपने कट क्यों लगाया। बिल्कुल। और जो बजट आता है उसमें वो एक ग्राम सभा में प्रपोजल बनाते हैं, और उस प्रपोजल का अप्रूवल आने के बाद ये काम होता है। अभी ये टेंडर सिस्टम है, टेंडर से होता है। और ये साइन बोर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, नेम प्लेट की जो बात कर रहे हैं, उस पर हर एक चीज़ डिस्प्ले करनी है, मैंशनड होती है कि कौन सी स्कीम के तहत कितना पैसा सेंक्शन था, एस्टिमेटेड कास्ट थी और एक्चुअली कितनी कास्ट लगी है, ताकि लोगों को पता रहे कि ये कितने लाख का या कितनी कास्ट का काम हुआ है। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई आप 50 लाख की बिल्डिंग शो कर रहे हो तो यहाँ पर तो 20 लाख का काम भी नहीं हुआ, तो लोगों के ध्यान में रहे। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जाता है। सर बहुत सारी जगह पे मैंने ये चीज़ खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि अलॉटेड अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शो किया है, 7-7 8-8 लाख रुपए का अलॉटेड अमाउंट शो किया है, लेकिन ग्राउंड पे जब उस काम को देखते हैं तो बिल्कुल भी वो काम उतने लेवल तक का नहीं है। एक आम बंदा भी जाके अगर उसको देखे तो बताए कि ये 7-8 लाख का काम है तो साफ मना कर देगा ये नहीं है। ऐसे काम हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए? यहाँ पे मिली भगत जो है वो सामने आती है कि या फिर जो लोग पैसा अलॉट करवा रहे हैं और जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीच में कुछ डील हो चुकी होगी और उसमें पैसा जो है वो बीच में से इधर-उधर कर दिया जा रहा है? देखिए कई जगह ऐसे काम हैं जो डिपार्टमेंट ने करवाए। वो रमसा स्कीम हुआ करती थी, रमसा में फंडिंग आती थी सेंटर की, तो वो डिपार्टमेंट ही काम करवाता था। डिपार्टमेंट का ही जेई होता था, उसमें कोई टेंडर सिस्टम नहीं था। एक विलेज एजुकेशन कमेटी होती थी और वो काम को अप्रूव करती थी और वही काम को पास करती थी, तो फिर उसका पेमेंट निकल जाती थी। मुझे लगता है कि उसमें मैक्सिमम काम जो है ना वो सब स्टैंडर्ड हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। बिल्कुल। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहने वाला है कि जैसे आजकल आप एक और चीज़ देख रहे हो कि मुझे तो एक मूवी है वो याद आती है, मेरे ख्याल से अगर मैं याद कर पाऊँ तो वो अपने एक दिन वाले जो चीफ मिनिस्टर बने थे, एक दिन में ही पूरा अनिल कपूर जी तो वो चेंज करना चाहते थे और सोशल मीडिया पे बहुत दबदबा था कि आते हैं सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाते हैं ऐसे टेलीफोन वगैरह करके, लेकिन एक्शंस दिख रहे थे उस मूवी में। लेकिन हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देखने को मिल पा रहा है कि एक सडन कहीं पे विजिट हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट में थ्रेटन किया जाता है और वहाँ पे बच्चों को पूछा जाता है और बच्चे भी घबराए रहते हैं, लेकिन व्हेन कम्स टू द एक्शन कि वहाँ पे एक्शन होना चाहिए। और अगर पर्सनली जो चीज़ मेरे को लगती है कि दैट इज़ द वर्क ऑफ अ मीडिया, हमें करना चाहिए, मुद्दे हाईलाइट करना ये मीडिया का काम है। एंड सिटिंग एमएलए मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है कि आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे एक्शन होने चाहिए? क्या वो सही है या फिर मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। लोगों के मुद्दों को पब्लिक के सामने लाना
मीडिया में लाना, गवर्नमेंट के नोटिस में लाना, उनको उठाना, ये अपोजिशन का काम है, मीडिया का काम है, समाजी कार्यकर्ता का काम है। लेकिन सिटिंग एमएलए या रूलिंग पार्टी का काम नहीं। उनका मसला है, उनके नोटिस में अगर जो ही मसला आता है, कोई इशू आता है, तो उसको रिजॉल्व करें, उसका सल्यूशन निकालें। स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में क्लासरूम में आप जाते हो, पीएसओ लेकर जाते हो, कैमरामैन लेकर जाते हो, पार्टी वर्कर लेकर जाते हो और प्लानिंग के साथ जाते हो, रिकॉर्डिंग करते हुए जाते हो। मुझे कहो ये कोई प्रोटोकॉल है कि ये रिकॉर्डिंग तो करते हुए आप क्लासरूम में जाओगे? और फिर टीचर जो कि पिलर ऑफ नेशन हम जिनको कहते हैं, जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना, हम सबको फख्र है, पिलर ऑफ नेशन हम टीचर्स कम्युनिटी को मानते हैं। उनको आप थ्रेटन देते हो, हम ये करेंगे वो करेंगे। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन पर लाना डिपार्टमेंट का काम है। कहीं पर टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, विधायक का काम है कि यहाँ पर सीईओ को फ़ोन करे, डायरेक्टर को फ़ोन करे, यहाँ पर रूम दीजिए, अपने सीडीएफ से दें, स्टेट प्लान से रखें, आजकल समग्र स्कीम है वहाँ से रखवाएं। टीचर नहीं है, डायरेक्टर साहब को फ़ोन करे, भाई हमें यहाँ पर टीचर नहीं है। गांव से डेपुटेशन आते हैं, मिडिल स्कूल में 2 टीचर, प्राइमरी स्कूल में 1 टीचर, हाई स्कूल में 4 टीचर। तो पूरा स्टाफ तो नहीं कर सकते, कम से कम मिडिल स्कूल में 4 या 5 टीचर तो करवा दीजिए, ताकि कुछ ना कुछ तो फंक्शन हो जाए। सिर्फ बातें करनी है, ये काम किसने करना है? ये किसका काम है? ऐसा देखा जाता है सर कि इलेक्शन के कुछ महीना बाद एमएलए साहब बहुत जगह पे विजिट किए थे। फर्स्ट विजिट अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो अपना बिलावर टू कटली रोड, वहाँ पे लुक का काम देखा। उसके बाद बहुत सारे रोड्स देखे, अपना जीडी वाले रोड पे भी गए, लुक का काम देखा। सिर्फ हाईलाइट हुआ देखा वो मुद्दा, लेकिन उस पे एक्शन क्या हुआ वो मीडिया पे नहीं आया। तो क्या इन द अपोजिशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हाईलाइटिंग द इशू, कि आप क्यों नहीं उस पे काम कर रहे हो, क्यों नहीं पक्का एक्शन कर रहे हाईलाइट हो? करेंगे, और हाईलाइट कर भी रहे हैं, और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, जहाँ पर सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, एक दिन जाके आप बजरी उखाड़ते हो कि यहाँ पर सब स्टैंडर्ड काम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरे दिन आप एक्शन को फ़ोन करते हो कि इसकी इंक्वायरी मत करो। क्या कारण है? आपकी क्या मिली भगत है डिपार्टमेंट के साथ और ठेकेदारों के साथ? एक दिन आप कहते हो कि पीएचई का काम जो है वो सब स्टैंडर्ड हुआ है, स्टेटमेंट देते हो, मीटिंग में बात करते हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में बात करते हो, मीडिया में देते हो, और उसके बाद आप खामोश हो जाते हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्या कारण है? क्यों इंक्वायरी नहीं हुई आज तक? क्या कारण है कि अगर सब स्टैंडर्ड काम हुआ है तो उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है? और वो चीज़ जब हाईलाइट हुई है, अगर किसी सिटिंग विधायक के नोटिस में आई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? हम कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज देखिए, आज रोडों की क्या हालत है। यहाँ पर ये बनी चलोग रोड, ये यहाँ पर जब उसकी इनागुरेशन करनी थी तो यहाँ पर मान सिंह जी के साथ बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आ गया बनी का विधायक। पता नहीं उसका बोर्ड उखाड़ दिया था या क्या किया था, अपना लगाया था। कोई बता रहा था आज मीडिया में, मैंने देखा कि वहाँ अपना बोर्ड लगा हुआ था, इधर ढग्गर ब्रिज जिसको हम बोलते हैं बनी के पास। तो बोर्ड लगा तो फिर वो लुक 5-6 महीने भी नहीं रुकी, 5-6 महीने भी नहीं चली। उसकी इंक्वायरी कौन कराएगी? वो कराएगा, वो पैसा कहाँ गया? वो क्यों? सब स्टैंडर्ड काम होनी चाहिए ना, काम स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल अपोजिशन में रहते हुए आपको ऐसे नहीं लगता कि सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जाना चाहिए, प्रोटेस्ट करने चाहिए, लोगों के बीच में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलानी चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए एमएलए को कि ये काम क्यों ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम अपोजिशन में हैं, लोगों के मसाइल को उठाना हमारा काम है। लेकिन चुनाव ये अक्टूबर में संपन्न हुए, अक्टूबर 24 में। उसके बाद 5-6 महीने, 6-7 महीने का वक्फा था। जो नया विधायक चुन के आता है, हम दूसरे दिन कहें कि आप ये कर दो वो कर दो, कोई बात जस्टिफिकेशन नहीं होती है। अब तो लगभग साल होने को है, अब कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। कम से कम काम को कंप्लीट होने में, कमीशन होने में टाइम लगता है, लेकिन फाउंडेशन तो रख सकते हैं, काम स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरी विधानसभा में हो रहे हैं, बिसोली में हो रहे हैं, बिलावर में हो रहे हैं, भद्रवा में हो रहे हैं,
भदरवा में 4 महीने के बाद हमारे वहाँ के जो दलीप प्रहार जी एमएलए, उन्होंने 3 डिग्री कॉलेज लाए। बनी में क्या कारण है कि बनी में कॉलेज नहीं आया? बनी में तो कॉलेज 4 माने थे, डुगन ब्लॉक के लिए अलग, लोहाई अलग, मछेडी अलग, डुगैन अलग, 4-4 डिग्री कॉलेज। हाई सेकेंडरी की तो कमी ही नहीं है। स्यारा, भंडार, सित्ती, बरमौता, ढग्गर, और फिर दूसरी साइड आप देख लें हाई सेकेंडरी नाठी, मलाड, कहाँ कहाँ नहीं मानी। वो कब होंगी? हाई सेकेंडरी सदरोता, उन पे काम करना चाहिए। मैं नहीं कहता सभी हाई सेकेंडरी एक साथ हो जाएंगी। 2.5 साल हमें भी मौका मिला, 3 हाई सेकेंडरियाँ हमने अपग्रेड करवाई, 4 हाई स्कूल अपग्रेड करवाए। टाइम लगता है, लेकिन कम से कम उस पर फोकस करना चाहिए। 1-2 हाई स्कूल, 1-2 हाई सेकेंडरी कम से कम आना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये मैंने फिजिबिलिटी भेजी है, इसका जल्दी आपका आ जाएगा, एश्योरेंस देना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा सर, सोशल मीडिया पे आपने मेरे ख्याल से देखा होगा इस चीज़ को लेके, रिसेंटली एक एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, वो कहीं एक पेड़ पे चढ़े थे, सुसाइड करने के मूड में थे, और उनका कारण आप जानते होंगे। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया एमएलए साहब वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कुछ बातचीत की होगी। तो इस तरीके के मुद्दे हैं। इसी के साथ डेली वेजेस का एक वो है, इशू है पीडीडी डिपार्टमेंट के। तो उन मुद्दों को कैसे देखते हो, और अगर वो प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो क्या आप भी उनके साथ जाओगे, या किस नज़रिए से इन मुद्दों को देखते हो? बिल्कुल जाएंगे। जो एसपीओज का मुद्दा है, यहाँ पर डीजी साहब आए थे, दिलबाग सिंह जी थे तब, जब एलजी प्रशासन था, मैं एक्सएमएलए ही था। मैंने वहाँ भी कहा था कि जो बीडीसी एसपीओज हैं, तब बीडीसी हुआ करते, बीडीजी आप बने, बीडीसी थी और बीडीसी में ही एक एसपीओ होता। तो हमने कहा था कि अब जो है वो बीडीसी जो है वो खत्म कर दिए इन्होंने। अब जो है जो बीडीजी बनाई है, और उसमें एक बीडीजी 1 होता है जिसको 4,500 देते हैं, और एक बीडीजी 2 है जिसको 4,000 देते हैं, बाकी जो है वो बीडीजी 2 हैं। मैंने कहा था कि जो एसपीओ बीडीजी सी थे, बीडीसी, उनको जनरल एसपीओज में, जनरल जो एसपीओ उनमें कन्वर्ट कीजिए, ताकि उनको थोड़ा सैलरी अच्छी मिल जाए। अब वो पहले बेचारे ज़्यादा लेते होंगे, जैसे भी लेते थे, उनका शेयर बनता था नहीं बनता था, वो उनका अपना इशू है, वो कोर्ट का मैटर था, लेकिन उनको कन्वर्ट करें। हम तो बार बार उसकी डिमांड करते हैं, लेकिन जो अभी हमारे विधायक चुने, उनका साथ दिया उन एसपीओज ने, पूरा साथ दिया। इसने कहा ये तो मैं 1 महीने के अंदर करवा सकता हूँ, तो अब करवाना चाहिए। अब उनके साथ इंटीमेसी है। वो जो एसपीओ आप बता रहे हैं, बेचारा बाड़ी का रहने वाला है, गरीब आदमी है, मजबूरी भी होगी, मजबूरी तो होती है, 18,000 से 4,000 फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर तो मजबूरी है, वो गया होगा कहीं, तो उसके लिंक में होगा, होता है। अब जिसको मेरे से नाराजगी है वो दूसरे कैंडिडेट के पास जाएगा, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन वो जो कुछ हुआ घटनाक्रम, कि उसी वक्त बाड़ी का रहने वाला बेचारा कहाँ बनी खेत था, और उसी वक्त एमएलए कहाँ से नमूदार हुआ, वो क्या ड्रामा था वो मुझे समझ नहीं आई। इस तरह के ड्रामे नहीं करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अगर लोगों का मसला हल हो सकता है, जो जिस मसले का हल है बताइए, हम हल करवा देंगे। नहीं हो सकता है तो बता देना चाहिए कि नहीं, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा अजीबोगरीब ड्रामा है, जिसके बारे में लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया, कि ये बोला गया था कि आप ऐसे करो, कि हम ऐसे करेंगे, फिर मीडिया में डालेंगे। मैंने तो वो पूरा देखा भी नहीं है, मुझे किसी ने ही बताया कि इस तरह यहाँ पर विधायक भी आजकल नए नए ड्रामे करता है। जहाँ तक हमारे ये डेली वेजर्स हैं, मैं कहता हूँ कि देखिए, जिन लोगों ने 15-15, 20-20 साल डेली वेजर के तौर पर काम किया है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि सर काम करते करते उनको retire कहीं हो पे गए। शार्ट्स लगे हुए Shots भी हैं, लगे कहीं वो कहीं से कुछ जख्मी है, कुछ भी वैसे Shots- हालत में देखे हैं। shots 10,000 भी- मिलता है सर। शार्ट्स भी लगे हुए हैं, और वो बेचारे डेली वेजर ही रिटायर हो गए। बिल्कुल।
जब वो डेली वेजर से तब तो चलो उनको 8-9 हज़ार या 10 हज़ार मिलता होगा। रिटायर हो गए, जब वो काम करने के लायक नहीं रहे उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस पे तो उमर साहब को हमदर्दाना गौर करना चाहिए। वैकेंसी है, वैकेंसी के अगेंस्ट प्रमोट करना है। नहीं वैकेंसी है, पोस्ट एडवर्टीज करके उनके लिए वाइवा में कोई मेरिट पॉइंट डाल दीजिए, उनको सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा होना है। उन्होंने तो बेचारों ने पता नहीं कितना संघर्ष किया है, चाहे वो एलजी प्रशासन हो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको कहीं से न्याय नहीं मिला। इसमें मैं एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन उनको न्याय मिलना चाहिए। जब मैं एमएलए था असम्बली में, मैंने भी क्वेश्चन रेज किया, सभी ने किया। पहली रिपोर्ट आ गई कि 60,000 डेली वेजर है जिनको परमानेंट करना है। टीचर्स डेली वेजर्स, डेली वेजर्स जो है पीएचई वगैरह जो दूसरे सभी डिपार्टमेंट के मिला के। 6 महीने के बाद दोबारा सेशन लगा, दोबारा रिपोर्ट आई, नहीं जी 1 लाख है। फिर वेरिफिकेशन कमेटी बन गई, इसको वेरीफाई किया जाए कि हैं कितने एक्चुअली, और वेरिफिकेशन कमेटी बनती है, फिर वो असम्बली डिज़ाल्व होगी, मसला लट गया। फिर वो गवर्नर रूल के वक्त प्रोटेस्ट करते रहे, एलजी के टाइम पे, अभी उमर अब्दुल्ला सरकार के दौरान भी आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हम किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को इस पर हमदर्दाना गौर करना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बनी के एक्स एमएलए श्री जीवन लाल अल्हाल जी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।